Hello students, today we will discuss about the question answers of the chapter The Tiger King written by Kalki. Who is the Tiger King? टाइगर किंग कौन है? Why does he get that name? और उसे ये नाम क्यों मिला या उसे इस नाम से क्यों पुकारा गया है? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग. प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं उन्हें टाइगर किंग, उनका नाम टाइगर किंग है. ही गॉट दैट नेम बिकॉज एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट ही वुड डाई ड्यू टू अ टाइगर. क्योंकि उनको ये नाम इसलिए मिला क्योंकि एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब उनका जन्म हुआ था, तो एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिष, जो हमें हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं. प्रिडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना. तो उन्होंने उनके भविष्य के बारे में ये बताया था दैट ही वुड डाई ड्यू टू अ टाइगर, की उनकी मौत एक टाइगर की वजह से होगी. यानी कि जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के, उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी करी थी कि इनकी मौत का कारण कोई टाइगर बनेगा. सो व्हेन ही ग्रू अप ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स एंड केम टू बी नॉन एज द टाइगर किंग. और इसलिए जब वो बड़े हुए, ग्रू अप मीन्स बड़े होना, ही डिसाइडेड टू किल, तो उन्होंने फैसला किया कि वो सभी टाइगर्स को मार डालेंगे. एंड केम टू बी नॉन एज द टाइगर किंग, और इसलिए उनको इस नाम से जाना गया क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया कि जब वो बड़े होंगे तो उनके राज्य में जितने भी टाइगर हैं उन सब को वो मार देंगे. ही किल्ड 99 tigers, but the 100th tiger, a wooden one, was instrumental in his death. उन्होंने 99 शेरों का शिकार कर लिया, यानी कि 99 शेरों को उन्होंने मार दिया था. लेकिन जो 100वां टाइगर था, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, वो उनकी मौत का कारण बना. इंस्ट्रूमेंटल इन हिज डेथ मतलब उसकी मृत्यु की वजह बना. What did the royal infant grow up to be? रॉयल इन्फेंट मीन जो राजकुमार था, बच्चा जो राजघराने में पैदा हुआ था, यानी कि जो प्रिंस था प्रतिबंधपुरम का. द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप इनटू अ टॉल स्ट्रॉन्ग यंग मैन. जो शाही बच्चा था, शिशु था, वो बड़ा हो गया था. बड़ा होकर कैसा बना? एक बहुत ही लंबा और ताकतवर जवान बना. ही वॉज ब्रॉट अप इन द इंग्लिश एनवायरमेंट, और उनका लालन पालन एक इंग्लिश एनवायरमेंट में हुआ. ही ड्रैंक मिल्क ऑफ अ वाइट काउ. वो एक सफ़ेद गाय का दूध पीते थे. वॉज टेकन केयर ऑफ बाई एन इंग्लिश नैनी, और उनकी देखभाल करने के लिए एक इंग्लिश नैनी यानी जो बच्चों की देखभाल करती है जो औरत, उसको रखा गया. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और उनको शिक्षा भी इंग्लिश में दी गई. बाय एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश अंग्रेज द्वारा शिक्षा भी उनको इंग्लिश में ही दी गई. एंड सो ओनली इंग्लिश फिल्म्स, और वो केवल इंग्लिश फिल्म्स ही देखते थे. एट द एज ऑफ 20, और जब वो 20 साल के हुए, ही वॉज डिक्लेयर्ड द किंग, और जब वो 20 साल के हो गए तो उनको राजा घोषित किया गया. What will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? महाराजा ने क्या किया? What will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? कि जितनी संख्या में उनको टाइगर चाहिए थे मारने के लिए, उनके लिए उन्होंने क्या किया या वो क्या करेंगे? Within 10 years, 10 साल में द महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स, और 10 सालों में उन्होंने 70 शेरों का शिकार कर लिया.
30 more tigers were required to be shot, और अभी 30 और टाइगर्स की जरूरत थी मारने के लिए. But there were no more tigers left in the forest of प्रतिबंधपुरम, और अब प्रतिबंधपुरम राज्य में और शेर नहीं बचे थे, यानी कि शेरों की संख्या थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि जितने भी शेर थे उनका शिकार महाराजा कर चुके थे. So the Maharaja decided to marry a girl from a royal family of a state with a large tiger population. तो महाराजा ने ये फैसला लिया कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो किसी राजशाही परिवार से हो और उस राज्य में बहुत सारे संख्या में शेर हो, शेरों की संख्या काफ़ी हो, ऐसे राज्य की राजकुमारी से वो शादी करेंगे. हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्रॉट अप? टाइगर किंग जो था, राजा जो था, उनका पालन पोषण कैसे हुआ? द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप एज अदर किंग्स ऑफ इंडिया. टाइगर किंग का लालन पालन वैसे ही हुआ जैसे भारत में और राजाओं का होता था. ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काऊ, उनको इंग्लिश वाइट काऊ, उनको एक इंग्लिश सफ़ेद रंग की गाय का दूध पिलाया गया. वॉच ओनली इंग्लिश मूवीज़, केवल इंग्लिश मूवीज़ वो देखते थे. एंड वो टॉट बाय एन इंग्लिश ट्यूटर, और उनको एक इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा ही पढ़ाया जाता था. मोर ओवर ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन इंग्लिश नैनी, और उनकी देखभाल के लिए एक इंग्लिश नैनी उनकी देखभाल करती थी. यानी कि उनका जो लालन पालन था वो बहुत ही शाही तरीके से और इंग्लिश तरीके से हुआ. पुराने ज़माने में जब राजशाही परिवार होते थे तो उनका बच्चों का लालन पालन बड़े ही ठाट बाट से होता था. तो टाइगर किंग का भी लालन पालन वैसे ही बहुत ही रॉयल तरीके से या शाही तरीके से हुआ था. What did the astrologers predict on the birth of the tiger king? How did he respond? एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषों ने क्या प्रिडिक्ट किया, क्या भविष्यवाणी करी जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था, और उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया, यानी कि उस टाइम टाइगर किंग ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करी जब एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी करी थी. When Tiger King was born, it was predicted that his death would come from a tiger. और जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था तो ये भविष्यवाणी हुई थी कि टाइगर किंग की मौत एक शेर की वजह से होगी. हैविंग हर्ड द प्रिडिक्शन, और हैविंग हर्ड ये सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद? द प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी सुनने के बाद ही गॉट एंग्री, और भविष्यवाणी सुनने के बाद उनको गुस्सा आ गया. एंड प्रोक्लेम्ड दैट, और उन्होंने ये घोषणा करी दैट ही नीडेड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, कि उसको शेरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. रादर, बल्कि टाइगर्स नीडेड टू बी अफ्रेड ऑफ हिम, बल्कि शेरों को ही उससे डरने की ज़रूरत है. Why was everybody shocked on listening to the words of Tiger King? हर कोई टाइगर किंग द्वारा बोले गए बातों को सुनकर या उसके शब्दों को सुनकर हर कोई हैरान क्यों था? Everybody was shocked to see that the 10 days old boy who was raising intelligent questions. हर कोई हैरान क्यों था? क्योंकि जब वो 10 दिन का बच्चा था, टाइगर किंग जब मात्र 10 दिन का था, तो जब एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी करी तो उन्होंने सीधे ऐसे प्रश्न किए एस्ट्रोलॉजर से, तो उनको सुनकर सब हैरान थे. एवरीबडी वॉज शॉक्ड टू सी द 10-day-old boy who was raising intelligent questions. कि हर कोई हैरान था कि वो इतने बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न पूछ रहे थे और 10 दिन की आयु में. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके केवल इतना ही नहीं, ही वॉज स्पीकिंग इन हिज स्क्वेकी वॉइस टू कम्युनिकेट विद एस्ट्रोलॉजर्स, और वो अपनी भाषा में या अपने तरीके से अपनी आवाज़ में वो एस्ट्रोलॉजर से बात भी कर रहे थे. इसलिए सब लोग उनकी बातों को सुनकर हैरान थे.
हाउ डिड महाराजा मैनेज टू सेव हिज किंगडम? महाराजा ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए क्या किया? महाराजा मैनेज्ड to save his kingdom by sending 50 expensive rings to the wife of that British officer whom he had refused to shoot a tiger or being photographed with him. जब महाराजा को लगा कि उनका साम्राज्य खतरे में है, क्योंकि उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको मना कर दिया था कि वो उसके साम्राज्य में शेर का शिकार नहीं करेंगे और कोई भी फोटो उसके साथ नहीं खिंचवाएंगे, तब उनको लगा कि अब उनका साम्राज्य खतरे में है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50 अंगूठियां उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेजी। He ordered a lot of 50 rings to a jeweler and sent all the rings to his wife. उन्होंने एक ज्वेलर को, एक स्वर्णकार को, सुनार को 50 अंगूठियों का ऑर्डर दिया और सभी 50 अंगूठियां उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास भेज दी। Why did महाराजा decide to marry a royal girl? महाराजा ने ये फैसला क्यों किया कि वो एक शाही परिवार की लड़की से शादी करेंगे, या एक शाही परिवार की लड़की से ही शादी क्यों करना चाहते थे? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या कारण था? महाराजा डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल रॉयल गर्ल बिकॉज शी हैड टाइगर्स इन हर एस्टेट। क्योंकि महाराजा ने फैसला इसलिए किया कि अगर वो किसी रॉयल परिवार की लड़की से शादी करेंगे तो उनके राज्य में भी शेर होंगे। टिल दैट टाइम, और उस समय तक ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स एंड नीडेड 30 मोर टू बी किल्ड। क्योंकि उस समय तक 70 शेरों का वो शिकार कर चुके थे और 30 और शेरों का शिकार उनको करना था, और अब उनके साम्राज्य में कोई शेर नहीं बचा था। सो इन ऑर्डर टू अचीव हिज टारगेट, तो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। हाउ डिड दीवान अरेंज द 100th टाइगर? और दीवान ने 100वें टाइगर का प्रबंध कैसे किया? दीवान हैड अ फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब। दीवान यानी कि उस राजा के दरबार में जो मंत्री था, सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था, उसको ये डर था कि उसकी नौकरी चली जाएगी। सो ही वेंट टू पीपल पार्क्स मेड्रास। तो वो मद्रास में पीपल्स पार्क में गए एंड ब्रॉट एन ओल्ड एंड लेजी टाइगर फॉर द महाराजा, और वो वहाँ से एक बूढ़ा और आलसी शेर लेकर आए महाराजा के लिए। ही ब्रॉट दैट टाइगर इन हिज कार। वो कार में उस शेर को अपनी कार में लेकर आए विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, और अपनी पत्नी की सहायता से वो उस शेर को अपनी गाड़ी में लेकर आए थे। What did the hunters notice about the dead tiger? जब उस मरे हुए 100वें टाइगर को राजा ने मार दिया, तो वो जो उसके साथ में शिकारी थे उन्होंने क्या देखा? उस मरे हुए टाइगर के बारे में क्या देखा? The hunters noticed that the tiger was not dead. उन्होंने ये नोटिस किया कि टाइगर अभी मरा नहीं था। एंड द बुलेट हैड मिस्ड इट्स टारगेट, और जो बुलेट थी, गोली थी, उसने अपना निशाना चूक गई थी। यानी कि राजा की जो गोली थी वो निशाने पर नहीं लगी। ही हैड एक्चुअली फेंटेड ड्यू टू द विजिंग साउंड ऑफ द बुलेट। वास्तव में वो शेर जो था गोली की आवाज की वजह से बेहोश हो गया था। फेंटेड का मीन्स बेहोश हो गया था। सो दे टुक द एम एंड शॉट द टाइगर, और तब उन्होंने उस पर निशाना लगाया और उसको मार दिया। और इस प्रकार से 100वें टाइगर का शिकार राजा ने नहीं, बल्कि उसके साथ में जो उसके हंटर्स गए थे उन्होंने किया।
What did the Maharaja buy for his son on his birthday and why? महाराजा ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए क्या तोहफा खरीदा और क्यों, कैसे? द महाराजा bought a wooden tiger carved with an unskilled carpenter for his son. महाराजा ने अपने बेटे के जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लकड़ी का बना हुआ शेर खरीदा, जिसको कि एक अनस्किल्ड का मतलब जिसको नौसिखिया, जो अभी उस काम में पारंगत नहीं था, ऐसे एक बढ़ई से, कारपेंटर से एक ऐसा लकड़ी का शेर खरीदा. Earlier he had been busy in shooting his tiger, but now he had decided to spare time for his growing son. और क्योंकि इससे पहले वो व्यस्त था अपने शिकार में, टाइगर के शिकार में, और अब उन्होंने ये फैसला किया कि अब उनके पास थोड़ा सा टाइम था, समय था, और उनका बेटा बड़ा हो गया था, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने का उन्होंने सोचा. द ओनली रीज़न फॉर बाइंग दैट टाइगर वॉज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी अदर गुड थिंग इन द मार्केट. और इस टाइगर को खरीदने का जो मेन कारण था, मुख्य कारण था, वो ये था कि बाज़ार में उनको अपने बेटे के लायक कोई गिफ्ट नहीं मिला था या अच्छी सी कोई चीज़ नहीं मिली, और इसलिए उन्होंने ये लकड़ी का बना हुआ टाइगर अपने बेटे के लिए खरीदा. हाउ डिड द किंग डाई? राजा की मौत कैसे हुई? द स्किन ऑफ द वुडन टाइगर वॉज रफ एंड वॉज कवर्ड विथ सिल्वर्स लाइक क्विल्स. राजा ने जो अपने बेटे के लिए जो वुडन टाइगर खरीदा था, लकड़ी का शेर खरीदा था, वो बहुत ही रफ था, और उस पूरे टाइगर के ऊपर विद सिल्वर्स लाइक क्विल्स की, उस पर खुरदरी सी, उसकी जो लकड़ी थी ऊपर से खुरदरी सी थी, और उसके ऊपर फांस सी बनी हुई थी, सिल्वर्स बनी हुई थी, लाइक क्विल्स की, कांटों की तरह फांस बनी हुई थी. वन ऑफ द सिल्वर्स पियर्स द किंग्स हैंड, और उनमें से वो एक फांस राजा के हाथ में चुभ गई. पियर्स का मतलब चुभ जाना. बाय नेक्स्ट डे, और अगले दिन, द वुंड बिकेम इन्फेक्टेड, और अगले दिन वो जो घाव था वो उसमें इन्फेक्शन हो गया, यानी कि संक्रमण हो गया. सून द इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर हिज राइट आर्म, और जल्दी ही उनके राइट आर्म में पूरा इन्फेक्शन फैल गया. 3 सर्जन्स परफॉर्म्ड द ऑपरेशन अपॉन हिम, और 3 डॉक्टर्स ने, सर्जन्स ने उनका ऑपरेशन किया. बट द किंग डाइड, लेकिन राजा को नहीं बचा सके और उसकी मौत हो गई. इन दिस वे द 100th टाइगर टुक द किंग्स लाइफ, और इस प्रकार से 100वें टाइगर ने राजा की जान ले ली. और जो भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजर्स ने करी थी वो भी सत्य सिद्ध हुई, क्योंकि 100वें टाइगर की वजह से ही राजा को मौत के मुंह में जाना पड़ा.